हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी की मंदिर की ओर। जैसे ही हम मंदिर के रास्ते पर पहुँचे हैं, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है। चारों तरफ भीड़ भाड़ है, श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। सभी के चेहरे पे भक्ति और विश्वास झलक रहा है। कोई जय बालाजी महाराज के नारे लगा रहे, तो कोई भजन गाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार हमें मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। दर्शन के दौरान जो भक्ति, ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ, उन्हें शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। भीड़ भाड़ और इंतजार के बावजूद जैसे ही बालाजी महाराज के दरबार में पहुंचे, यहाँ सब थकान दूर हो गया और दिल से यही भावना निकली, बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज के दर्शन के बाद हमने यहाँ पास में ही बने राम सीता मंदिर के भी दर्शन किए। मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण भक्ति और शांति से भर गया। भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण की सुंदर प्रतिमाएं मन को मोह लेने वाली थी। श्रद्धालु बड़े ही भाव से भजन गा रहे थे और आरती की घंटियां की गूंज वातावरण को और पावन बना रही थी। बालाजी महाराज और राम सीता मंदिर के दर्शन के बाद अब हम पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में फिर से कई बंदरों से मुलाकात हुई। उनकी शरारतें यात्रा में एक अलग ही रंग भर रही थी। कहीं पैरों पे खेलते हुए तो कहीं श्रद्धालु के सामान में झांकते हुए, मानो पूरी यात्रा में हमारा साथ निभा रहे हों। आगे बढ़ते हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मन्नत वाले घर की नींव रखी जाती है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की आशा से छोटे छोटे घर की नींव रखते हैं। यह दृश्य वास्तव में आस्था और विश्वास की गहराई को दिखाता है। अब हमारी मंजिल है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जहाँ 5 मुखों वाले हनुमान जी के दर्शन से भक्तों को शक्ति, साहस और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने देखा यहाँ बहुत से भक्तों पर झालपुर की प्रक्रिया चल रही है। कई लोग अपने दुख दर्द से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कई साधु संत मंत्रोच्चारण और आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य आस्था, विश्वास और दिव्यता का एक अलग ही अनुभव कराता है। इससे हम लोग आए हुए हैं मेहंदीपुर बालाजी के अंदर, और अब हम लोग जो ऊपर में पंचमुखी हनुमान मंदिर है, बजरंगबली का जो मंदिर है, वहाँ से करके अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। मेरा मोबाइल का थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा बहुत ही है। ऊपर से मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है। धीरे आ रही है। मम्मी को बहुत चाय पीने का मन था, तो मम्मी बोल रही थी कि चलो चाय पीते हैं। बट जहाँ पे हम लोग बैठे चाय पीने के लिए, वो 10 मिनट से यही बोल रहे थे कि 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का दर्शन करने के लिए। यह प्रतिमा बहुत ऊंचाई पर बनी हुई है और भव्य मूर्ति देखने से ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। चारों तरफ श्रद्धालु जयकारे लगा रहे हैं, हनुमान जी की जय हो, सीता जी की जय हो, राम जी की जय हो, और वातावरण पूरी तरह से भक्ति के रस में डूबा हुआ है। मैं भी यहाँ पे चारों तरफ घूम रही थी और घूम घूम के हनुमान जी का जाप कर रही थी और बजरंगबली से बस यही कर रही थी कि सबका संकट को हरने वाले बजरंगबली, मेरा भी संकट हरो, मेरे भी जीवन को उद्धार करो, और मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हों, चाहे या बुरे लोगों के संपर्क में अगर मैं रह रही हूँ, तो बुरे लोगों से मुझे छुटकारा दिलाओ और अच्छे लोगों की संगति में मुझे हमेशा ही रखना हो और अपने शरण में ले लो, ताकि मेरे जीवन में जितने भी कलेश कलह मच रही है वो सभी शांत हो जाएं। और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम पहुँचे एक पवित्र गुफा में। गुफा के भीतर का वातावरण काफ़ी ठंडा, शांत और भक्ति से भरा हुआ था। दीवारों पर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। श्रद्धालु प्रभु का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत था।